सबको जय श्री कृष्ण। अब अपने पुत्र की हत्या देखकर, उनको उनके मृत शरीर को देखकर सुनीति माता जो होती है वो बहुत दुखी होती है और वो क्या करती है, अपनी योग शक्ति और दूसरे उपायों से उनका जो शरीर होता है उसको संभाल कर रखती है। और दूसरी तरफ जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह गण होते हैं वो वहां से चले जाते हैं और अपनी पूजा अर्चनाओं में लग जाते हैं। पर अब राजा नहीं होने की वजह से जो वो चोर उचक के जो उनके वेन के अत्याचार के डर से जो छुपे बैठे थे वो अब खुलेआम वापस अपनी चोरी चकारी और दूसरे जो प्रजाओं का धन लूटना, उनको परेशान करना, उनकी हत्या करना, वो अपने काम में सक्रिय हो जाते हैं। और जो ये ऋषि मुनि होते हैं वो इस दुराचार को देखते रहते हैं पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब राजा भी नहीं है, तो सारा जो न्याय प्रणाली है वो भी सब अपनी जगह पर नहीं है। तो वो क्या कहते सोचते हैं कि अब जो वेन तो नहीं रहा है पर जो उसका वंश है उस वंश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके वंश में बहुत ही अच्छे राजा, सत्कर्मी राजा थे और उनकी जो भक्ति वगैरह थी वो भी बहुत ही सम्माननीय थी। तो वो कहते हैं कि हमें उनके वंश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजा ना होने की वजह से प्रजा को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, सभी जो ऋषि मुनि और जो होते हैं भृगु के साथ जाकर के जो उस वेन की जो मृत शरीर होता है उसका मंथन करते हैं। वो पहले उनकी जांग यानी कि जो थाइज होते हैं हमारे, तो वो उनकी थाइज जो होती है उसका मंथन करते हैं और उनका मंथन करते ही उसमें से एक छोटा सा बौना स्वरूप व्यक्ति प्रकट होता है। अब वो जो बौना होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, पर उसका जो जबड़ा होता है, मुंह जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो कौवे की तरह एकदम काला होता है, ब्लैक कलर का। और साथ ही उसकी जो नाक होती है वो चपटी होती है, आंखें एकदम लाल होती है और उसके जो बाल होते हैं वो स्वर्ण कलर के होते हैं, कॉपर जैसे। अब वो जैसे ही प्रकट होता है तो वो एकदम ही विवेकी होता है, वो हाथ जोड़ करके ऋषिगण से को नमन करता है और फिर पूछता है कि मैं क्या करूं। तो जो ऋषिगण होते हैं उससे कहते हैं कि निशा तुम बैठ जाओ। तो वो वहां बैठ जाता है और फिर ये जो बौना जो प्रकट होता है उसका नाम होता है बहू का। और इसी ये जो होता है वो नैषाद जो वंश होता है उसका उसकी उत्पत्ति हुई होती है। और वो उत्पन्न होते ही जो बहू का होता है वो वेन के जो जितने भी पाप जो होते हैं वो अपने पर ले लेता है और उसकी वजह से, वो सारे पाप लेने की वजह से उसका जो वंश होता है वो आगे चल करके भी अधर्म कार्य में ही लगे रहते हैं और वो हमेशा ही चोरी चकारी लूटपाट इन सब कार्यों में इनकी जो वंश होती है वो उसमें होती है। और उसकी वजह से ये लोग नगर में न रह करके हमेशा वो वन और जो पहाड़ होते हैं उसमें उनको रहने के लिए जगह दी जाती है। पर अब जो ऋषि मुनि होते हैं उनका कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मंथन किया उससे तो ये अधर्मी ही पैदा हुए थे, जो निषाद वंश जिससे उत्पन्न हुआ। तो वो क्या करते हैं, अब की बार जो उनका वेन का मृत शरीर होता है उसकी भुजाएं, उनके जो शोल्डर्स होते हैं उसका मंथन करते हैं और उसका मंथन करते ही उसमें से
एक जोड़ा उत्पन्न होता है। अब जोड़ा यानी एक नर और एक नारी, तो वो उत्पन्न होते हैं। और वो जो पुरुष और स्त्री उत्पन्न होते हैं वो साक्षात विष्णु भगवान के ही अंश स्वरूप पैदा होते हैं। जो पुरुष होते हैं वो जो है वो उनका परिपूर्ण हिस्सा जो होता है भगवान विष्णु श्री हरि का, वो होते हैं। और उनको नाम जो ऋषि देते हैं कि ये महान पृथु महाराज और महान सम्राट होंगे। और जो कन्या होती है, जो स्त्री होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है, एकदम सुंदर दांतों वाली। और वो इतनी सुंदर होती है कि जो वो आभूषण जो पहनती है, वो आभूषण उनकी सुंदरता से सुंदर प्रतीत होते हैं। तो वो उनको वो जो महाराज जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि ये जो सुंदर कन्या है वो और कोई नहीं पर लक्ष्मी का ही स्वरूप है, और भगवान विष्णु से कभी जो अलग नहीं हो सकती, वो महालक्ष्मी का ही अंश है। और उनको वो नाम देते हैं अर्ची। और वो कहते हैं कि अर्ची जो है वो कभी विष्णु भगवान के अलग नहीं हो सकती, जैसे लक्ष्मी भगवान से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही अर्ची जो है वो पृथु से विवाह करेगी और वो उनके साथ ही पत्नी स्वरूप रहेगी। इस तरह से मंथन करने से वेन के शरीर से महाराज पृथु और महारानी अर्ची का जन्म होता है। और इन दोनों का विवाह करके ऋषि जो होते हैं, ऋषिगण जो होते हैं, वो महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करने की तैयारी करते हैं। अब जब महाराज की जो राज्याभिषेक होना होता है तो सभी देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सभी को आमंत्रण दिया जाता है। और साक्षात ब्रह्मा जी भी अपने गणों के साथ वहां पधारते हैं। और वो जब वहां आते हैं तो वो उनकी नजर जो पृथु महाराज का दाहिना हाथ होता है उस पर पड़ती है, और उसमें उन्हें जो विष्णु भगवान की हस्त रेखाएं होती है वो उन्हें नजर पड़ती है। और उनके चरण में, उनके जो पैर होते हैं उसमें उन्हें कमल का चिन्ह दिखाई देता है। और वो समझ जाते हैं कि ये स्वयं साक्षात विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि जिनके हाथ में चक्र का चिन्ह दिखता है और उसको कोई भी लकीरें काटती नहीं है, वो सिर्फ भगवान विष्णु के हाथ में ही हो सकता है। और वो सारे चिन्ह ब्रह्मा जी को इनके हाथ में, पृथु महाराज के हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं वो आकर के उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जितने भी देवी देवताएं हैं वो पृथु महाराज को अलग अलग तरह की उपहार देते हैं। तो उसमें कुबेर जो है, जो धन के अधिपति हैं, वो उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन उपहार रूप में देते हैं। वरुण देव जो है वो उन्हें एक छत्र यानी कि अम्ब्रेला, छत्र देते हैं, जो कि चंद्र के समान श्वेत और प्रकाशमय होती है, और उसमें से हल्का हल्का पानी की बूंदों की बौछार होती रहती है। फिर वायुदेव जो है वो उन्हें चवर, जिसे चमर भी कहते हैं, जिससे हम हवा डालते हैं भगवान को, बाल की जैसे होती है, वो देते हैं। धर्म जो है, धर्म उनको कार्तिकेय माला देते हैं, जो कि उनकी जो पृथु महाराज है उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलाती रहेगी। इंद्र भगवान उनको एक मनोहर मुकुट उपहार में देते हैं। यमराज उनको दमन करने वाला दंड उपहार में देते हैं। ब्रह्मा जी उनको
वेद में कवच यानी कि एक ऐसे वस्त्र देते हैं जो कि दिव्य ज्ञान से बुने हुए होते हैं, और उनकी पत्नी सरस्वती जो होती है वो उन्हें श्रेष्ठ नेकलेस, गले का हार देती है। उसके बाद विष्णु भगवान उन्हें सुदर्शन चक्र उपहार में देते हैं पृथु महाराज को, और माता लक्ष्मी जो है उन्हें अविनाशी वैभव उपहार में देती है पृथु जी को। फिर जो रुद्र हैं शिव जी, वो उन्हें एक तलवार देते हैं जिनके म्यान पर 10 चंद्र के चिन्ह अंकित होते हैं, और माता अंबिका या दुर्गा जिन्हें कहते हैं वो उन्हें ढाल देती है जिस पर 100 उसी तरह के चंद्र के चिन्ह अंकित होते हैं। उसके बाद जो चंद्रदेव होते हैं वो उन्हें अमृतमय अश्व यानी कि घोड़े उपहार में देते हैं, और विश्वकर्मा जी जो होते हैं उन्हें एकदम सुंदर रथ देते हैं, और अग्निदेव उन्हें बकरी और गाय के सींग से बने हुए धनुष देते हैं, और सूर्यदेव उन्हें तेजोमय बाण उपहार में देते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी होती है, जो भूलोक है, वो उन्हें दिव्य पादुकाएं देते हैं जिनको संकल्प करते ही कहीं कहीं भी क्षणों में पहुंचा जा सकता है। और जो आकाश है वो उन्हें न्यूनतम पुष्पों की माला अर्जित करते हैं, और बाकी आकाश के विहार करने वाले जो गंधर्व होते हैं वो उन्हें संगीत, फिर संगीत के जितने भी अलग अलग वाद्ययंत्र वगैरह हैं वो, और उन्हें गायब होने की यानी इनविजिबल होने की जो शक्ति है वो भी उन्हें उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। इस तरह से ऋषिगण जो है उन्हें अमोघ आशीर्वाद देते हैं, और जो समुद्र है वो उन्हें शंख वगैरह प्रदान करते हैं। और फिर जो 7 समुंदर, पर्वत और जो नदियां हैं वो उन्हें अविचर बेर एक तो कहीं पे भी विचरने के लिए उनको मार्ग उपहार में देते हैं कि उन्हें कोई भी बीच में नहीं आएगा। और फिर अंत में सूत, मगध और वंदी ये सभी वहां पे प्रकट होकर के भगवान जो पृथु महाराज हैं उनकी स्तुति वगैरह करते हैं। तो जो पृथु महाराज होते हैं वो इनसे कहते हैं कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ अवतार हुआ है, और आप मेरी स्तुति न करें क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आप मेरी स्तुति किस चीज की करेंगे। और अभी तक मैंने अपने आप को इस तरह से कुछ अपना जो प्रभाव है वो बनाया ही नहीं है, तो आप मेरी स्तुति न करें। तब जो ये वंदी वगैरह जो प्रकट होते हैं वो कहते हैं कि महाराज आप जो हैं वो स्वयं विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, और आपका जो राज्य होगा वो तो सारे भूखंड में फैला हुआ है, और आप धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतारित हुए हैं, और अधर्मियों को दंड देने के लिए आप सर्वप्रथम आगे होंगे। और उसके सिवाय वो कहते हैं कि आप धर्म कार्यों को पोषण देंगे और अधर्म कार्यों को निषिद्ध करेंगे, प्रजा के सुख का आप ध्यान रखेंगे, आप बहुत ही दयालु हैं। और जिस तरह से सूर्य अपने 12 महीनों में से 8 महीने तक धरती पर से जो अपना जल है उसको सोच करके ऊपर बादल बनाते हैं, और फिर 4 महीनों में जब वर्षा ऋतु आती है तो वो सारा जल फिर से अपने धरती पर उड़ेल देते हैं, उसी तरह आप भी अपनी प्रजा से जो कर वगैरह वसूल करके जब जरूरत के समय आएगा तब आप वो सारा का सारा धन उनकी कल्याण में खर्च कर देंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि आप सहनशीलता के प्रतीक होंगे, सभी को एक समान संभाव से देखेंगे, आपको कोई शत्रु आपको पराजय नहीं कर पाएगा,
और आप न्याय के मूर्ति समान स्थापित होंगे। आपसे सभी डरेंगे और आप न्याय करते हुए अगर शत्रु का पुत्र भी हुआ और अगर वो निर्दोष है तो आप उसको माफ कर देंगे और उसको छोड़ देंगे। पर अगर आपका स्वयं का पुत्र अगर कभी गलत कार्य करता है तो आप उसको दंड देने में कभी कहीं पे भी आपको कोई शंका नहीं होगी। आप सभी स्त्रियों को मान सम्मान पूर्वक देखेंगे और आप सभी को भक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। इस तरह से वो अनेक स्तुतियां करते हुए पृथु महाराज की को वंदन करते हैं। अब आगे विदुर जी पूछते हैं कि धरती माता ने गाय का रूप क्यों लिया, उनका बछड़ा कौन बना और किसने दूध को दोया। और फिर वो आगे ये भी पूछते हैं कि इंद्र तो सारे के सारे स्वर्ग के राजा हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने पृथु के जो घोड़ा है अश्वमेध का उसको चुराने के लिए गए।